नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं असंध के विधानसभा के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी, जिन्होंने कांग्रेस ने एक बार फिर विश्वास जताया है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं बारे में कहें। सर, सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सर, कैसा लग रहा है फिर एक बार पार्टी ने आपके दोबारा विश्वास जताया? नहीं, मुझे पहले से ही विश्वास था कि पार्टी मेरे अंदर विश्वास व्यक्त करेगी और उन्होंने मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया। इसके लिए मैं पार्टी हाईकमांड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और खास करके हमारी शैलजा का आभार व्यक्त। तो सर, अब तो कई कांग्रेस की हवा चल चुकी है पूरे हरियाणा में और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। फिर भी आप 5 साल विधायक रहे। आप सत्ता पक्ष से आपने आप असम दल के लिए बहुत से काम कराए। तो क्या लगता है कि अब जो विकास रुक है, अब जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या कार्य तीव्र गति से होगा? बिल्कुल होना चाहिए। अगर सरकार में होते हुए भी तीव्र गति से नहीं होता तो फिर नेता की कमी है। तो सर, क्या लगता है कि जैसे ही भाजपा की सूची जारी होती है और भगदड़ मच जाती है, तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी पार्टी हम तो छोड़कर पहले भागने से लगते हैं? अपने काम में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी से कोई नहीं जाएगा। जब पार्टी सत्ता में आने वाली होती है ना, तब पार्टी छोड़ के कोई नहीं जाता। डूबते जहाज से लोग भागते हैं। तो सर, लगातार करनाल विधानसभा की बात करें चाहे नीलोखेड़ी की बात करें, देखा जाए तो भाजपा के जो पदाधिकारी है लगातार नाराज चल रहे हैं और आजाद उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं कि आजाद हम लड़ेंगे, कि अब ये बीजेपी है जो एक धोखेबाजों की पार्टी होगी है। देखो, ये उनकी पार्टी का मामला है। हमारे को क्या जरूरत है सिरदर्दी लेने की उनके लिए? जैसे कर्म करेंगे वैसा फल भुगतेंगे। 10 साल में उन्होंने जहर बोया है तो जहर ही खाना है अब। तो सर, क्या लग रहा है बसंत की जनता के बीच में अब क्या क्या मुद्दे रह के जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी देखा जाए तो एक चरम सीमा पर है। असंध असंध हल्के की के बात करें तो असंध में देखो, नौकरी के नाम पे तो संध सुनना है। असंध में तो अगर दूसरे हलकों के बराबर देखा जाए तो सबसे कम नौकरी संध में है। तो जब नौकरियों की बारी आएगी तो अपना हिस्सा पूरा लिया जाएगा। बेरोजगारी का मामला है। वैसे सबसे बड़ा मुद्दा है संध को जिला बनाना। जब जिला बनेगा तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा और बहुत सारी चीजें बनेगी, तो वहाँ काम बढ़ेगा। तो सर, असंध की बात करें, विधानसभा आपका क्षेत्र है, तो जो वहाँ का युवा है सबसे ज्यादा बाहर की तरफ पलायन कर रहा है, उसको कैसे रोकथाम करेंगे? अब तो आपका जब यहाँ देखा जाए। काम मिलेगा तो अपने आप ही रोकथाम हो जाएगी। जब यहाँ काम ही नहीं है, आपने जो नौकरी देना बंद कर दिया, आउटसोर्स पे ठेकेदारों के गुलाम बना दिए लोग, रिजर्वेशन आपने खत्म कर दी, तो फिर लोग बाहर ही भागेंगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये 10 साल काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो सर, जो सरकार पोर्टल पोर्टल खेल रही है, किसी भी पोर्टल की बात करें, फैमिली आईडी की पोर्टल की बात करें, फसल ब्यूरो की बात करें, तो क्या कांग्रेस सरकार आने पर इन्हें बंद किया जाएगा, आगे कंटिन्यू किया जाएगा? देखो, मेरे हिसाब से तो बंद करने चाहिए। अगर बंदा बंदे से आंख मिला के बात नहीं कर सकता, फिर राजनीति कैसे चलेगी? तो सर अगर आप सोचो भी कंप्यूटर से राजनीति हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। तो सर, भाजपा कहती है हमने हर घर में एक नौकरी देने का काम किया, एक आधार कार्ड। सुबह बंदा एक थैला लेके जाता है ठीक कराने। फैमिली आईडी की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, तो क्या इससे कांग्रेस की सरकार में निजात दिलाई जाएगी? नहीं नहीं, इसमें जो जो गलत चीजें हैं, जैसे फैमिली आईडी है, उसमें अगर गलती हो जाए दुरुस्ती नहीं हो सकती। तो ये किसकी गलती है? नियत में खोट है। जिसने ये प्रॉपर्टी आईडी की जो ठेका लिया, उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया और पेमेंट भी कर दी। कौन सा कानून है भाई? इनकी सबकी जांच कराई जाएगी और खट्टर साहब के जमाने में जितने घपले हुए, उनकी भी जांच करा के फिर दिल्ली से वापसी यही लाया जाएगा। तो सर, करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते हैं, मगर 10 मिनट की बारिश हो जाए तो पोल खोलने का काम करती है। भाई, स्मार्ट सिटी के 735 करोड़ कहाँ गए? इसका मैंने विधानसभा में हिसाब मांगा था, उसके बाद सेशन ही नहीं हुआ। अब खट्टर साहब भी भाग गए। उन्होंने कहा था मैं जांच करा के तेरे को बताऊंगा। तो सर, करनाल को एक इतिहास गवाह है, करनाल को एक वरदान है कि जो भी सांसद बनता है यहाँ से और गायब हो जाता है। अब खट्टर जी बने, वो भी गायब है। नहीं नहीं, करनाल की जो जनता है उनसे मेरी एक अपील है कि वो किसी अपने को बनाए, बाहर वालों पे ज्यादा विश्वास व्यक्त ना करया करें। तो अगर बाहर वाले को बनाओगे तो फिर वो बाहर का ही करेगा। खट्टर साहब कोई करनाल के थोड़ी थे, क्या दर्द था उसको करनाल से? नहीं तो 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद करनाल का ये हाल हो, तो ये बहुत शर्म की बात है। तो अंत में एक आखिरी सवाल है। आप 5 साल जनता के बीच में रहे, असंध के लिए बहुत से काम विकास कार्य किए हैं,
तो अब किन मुद्दों को लेकर जाने जाओगे बीच में, और असंध की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैंने कहा ना कि सबसे पहला काम है जिला बनाना, ये मेरा मुद्दा है। दूसरा एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाना, ये मेरा सपना है। बेसंत के बच्चों में भी प्रतिभा है, और जब वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज होगा, उनको मौका मिलेगा, तो वो भी ओलंपिक तक जाएंगे, तो संत का नाम कहाँ पहुंचेगा? पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा। तो सर एक बार फिर भाजपा वोटिंग की जो पहले 1 तारीख को होनी थी, फिर 5 तारीख को सफल हो जाती है, तो क्या लगता है कि भाजपा बौखलाई हुई है इससे? ये तो दिखाई दे रहा है, भागने कितने भाग लो, ठीक है ना। तो आने वाली वो 5 तारीख के लिए जनता से क्या अपील करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये मैं तो यही कहूंगा कि जिन लोगों ने नफरत फैलाई, भाईचारा बिगाड़ा, समाज को तोड़ा, देश का सत्यानाश करने की तरफ ले गए, ऐसे लोगों से बचो। और देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।